हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर कोई आपसे कुछ छुपा रहा है और आप चाहकर भी पकड़ नहीं पा रहे? सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जिससे आप लोगों के इशारों, उनकी नज़र, उनके हाव भाव को पढ़कर उनके दिल और दिमाग की असली कहानी समझ पाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, चाहे बात हो रिश्तों की, दोस्तों की या फिर काम की जगह की। आज हम बात करने जा रहे हैं पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक ए बुक की। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे बिना पूछे भी आप किसी इंसान की सोच, उसकी असलियत और उसके इरादों को समझ सकते हैं। यानी किताबों की तरह लोग भी पढ़े जा सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। और सबसे पहले हम चलते हैं किताब के एक अहम चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज ए बिहेवियरल प्रीडिक्टर। कभी आपने गौर किया है कि लोग जो कहते हैं और जो करते हैं वो हमेशा एक जैसा नहीं होता? कई बार हम किसी के शब्दों पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। असलियत ये है कि हर इंसान का हर काम एक वजह से जुड़ा होता है, और वो वजह है उसकी मोटिवेशन, उसका छिपा हुआ मकसद। पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक ए बुक के पहले चैप्टर में यही राज खोलते हैं कि किसी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है उसकी मोटिवेशन समझना। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाले को चलाने वाली ताकत क्या है, तो उसके अगले कदम आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहते। जरा सोचिए, एक बच्चा स्कूल से घर आता है और आते ही बैग को जमीन पर पटक देता है, टीवी ऑन करता है और आराम से बैठ जाता है। बाहर से देखने वाला तुरंत कहेगा, कितना आलसी बच्चा है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं, तो हो सकता है वो बच्चा पूरे दिन स्कूल में इतना दबाव झेल चुका हो कि घर आकर उसका दिल बस शांति चाहता हो। उसका यह व्यवहार आलस से नहीं, बल्कि आराम और सुकून की तलाश से प्रेरित है। यही मोटिवेशन है, सतह के नीचे छुपा असली कारण। यही बात हर जगह लागू होती है। कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है, लोग कहेंगे ये तो झूठा है। लेकिन क्या हो अगर उसके झूठ के पीछे की वजह डर हो? डर इस बात का कि अगर सच बोला तो रिश्ते टूट जाएंगे, लोग उसे जज करेंगे या उसे खोना पड़ेगा जो उसके लिए कीमती है। यानी झूठ उसकी पहचान नहीं है, बल्कि उसके जीने का तरीका है। तो सवाल आता है कि मोटिवेशन को पहचाना कैसे जाए? किताब कहती है कि इंसान वही करता है जिससे उसे कुछ हासिल होता है या जिससे वो किसी नुकसान से बचता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान का हर कदम या तो इनाम पाने के लिए होता है या फिर दर्द से बचने के लिए। सोचिए, आपके एक दोस्त हैं जो बार बार आपकी तारीफ करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज नोटिस करते हैं। आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन असल में उनकी मोटिवेशन आपकी स्वीकृति है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करें, उन्हें अपनी नजरों में ऊपर रखें। अब जब ये असली वजह आपको समझ आ गई, तो उनका आगे का बर्ताव आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। ऑफिस का एक और नजारा देखिए। कुछ लोग हमेशा बॉस के आसपास मंडराते रहते हैं। ऊपर से लगेगा कि ये लोग बहुत मेहनती और समर्पित हैं, लेकिन गहराई में देखें तो उनकी असली चाहत बॉस की नजरों में अपनी जगह पक्की करना है। उनकी मोटिवेशन पावर और पहचान की भूख है। इसलिए जब भी बॉस कोई मुश्किल काम सौंपेगा, ये बिना सवाल किए मान जाएंगे। असल खेल यही है कि लोग कभी भी अपनी मोटिवेशन खुलेआम आपके सामने नहीं रखेंगे। कोई नहीं कहेगा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है या क्योंकि मैं ध्यान चाहता हूं। बाहर से वो हमेशा कोई और चेहरा दिखाएंगे। आपका काम है उस चेहरे के पीछे झांकना और छिपी हुई चाहत को पहचानना। पैट्रिक किंग एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, एक इंसान है जो हर पार्टी में सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा हंसाता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आप सोचते हैं कि ये इंसान कितना कॉन्फिडेंट है, लेकिन हकीकत उल्टी हो सकती है। हो सकता है कि वो अंदर से बेहद असुरक्षित हो, और यही डर उसे लगातार लोगों का ध्यान खींचने पर मजबूर कर रहा हो। उसकी असली मोटिवेशन ध्यान का भूखा होना है। और जब आपको यह समझ आ गया, तो यह भी साफ हो जाएगा कि अगर किसी दिन लोग उसे नजरअंदाज कर दें, तो सबसे ज्यादा टूट वही जाएगा। यहीं से असली सीख मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए, उनके किसी एक व्यवहार को पकड़िए और खुद से पूछिए, वो ऐसा क्यों करता है? क्या उसे इससे कोई इनाम मिलता है, या वो किसी डर से बच रहा है? जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो हर व्यवहार के पीछे छुपी कहानी सामने आने लगेगी। याद रखिए, इंसान को समझने का रहस्य उसके शब्दों में नहीं, उसकी मोटिवेशन में है। उसका असली सच उसके क्यों में छुपा है, न कि उसके क्या में। व्यवहार तो सिर्फ सतह है, लेकिन उस सतह की जड़ हमेशा उसकी चाहत,
उसका डर और उसकी प्रेरणा होती है। और जब आप उस जड़ को पकड़ लेंगे तो लोगों को पढ़ना सचमुच किताब पढ़ने जैसा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था रीड पीपल लाइक ए बुक का पहला चैप्टर, जहां हमने सीखा कि मोटिवेशन ही इंसान के व्यवहार की सबसे बड़ी कुंजी है। अगले एपिसोड में हम इस किताब के एक और रोमांचक चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि लोगों को और गहराई से कैसे पढ़ा जा सकता है। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। कभी आपने गौर किया है कि हम इंसान अक्सर अपने शब्दों से कम और अपने शरीर से ज्यादा सच बोल देते हैं? हमारी आंखें, हमारे होंठ, हमारे हाथ और यहां तक कि हमारे खड़े होने का ढंग भी हमारे दिल का हाल बयां कर देता है। यही वजह है कि पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक ए बुक के दूसरे चैप्टर में कहते हैं, अगर आप किसी को सच में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी बॉडी और चेहरे को देखना सीखिए। जरा सोचिए, कोई आपके सामने कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, उसके कंधे ढीले पड़े हैं और होंठों पर मुस्कान नहीं बल्कि मजबूरी झलक रही है। अब बताइए, क्या आप उसके शब्दों पर यकीन करेंगे या उसके शरीर के इशारों पर? असलियत यही है कि शरीर झूठ बोलने में उतना माहिर नहीं होता जितना शब्द होते हैं। चेहरे की बारीक हरकतें सबसे दिलचस्प होती हैं। कभी किसी को हंसते हुए देखा है, लेकिन उसकी आंखें उस हंसी में शामिल नहीं हुईं। मुस्कान सिर्फ होंठों पर आई, पर आंखों तक नहीं पहुंची। यही होती है नकली मुस्कान। असली खुशी में आंखों के आसपास हल्की झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। यानी चेहरा हमें बता देता है कि सामने वाला सचमुच कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन पैट्रिक किंग यहां एक और अहम बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी एक इशारे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाथ बांध कर बैठा है तो जरूरी नहीं कि वो गुस्से में है या आपसे दूरी बना रहा है। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। इसलिए इशारों को हमेशा क्लस्टर यानी समूह में समझना चाहिए। मान लीजिए किसी इंटरव्यू में एक उम्मीदवार बैठा है। वो लगातार पसीना पोंछ रहा है, आंखों से सीधा कांटेक्ट नहीं कर रहा और उसकी टांगें बार बार हिल रही हैं। अब अगर आप सिर्फ पसीना पोंछने पर ध्यान देंगे तो शायद आप कहेंगे गर्मी लगी होगी। लेकिन जब आप सारे संकेत मिलाकर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि वो घबराया हुआ है। यही है क्लस्टर पढ़ने की ताकत। शरीर की हरकतें अक्सर हमारी भावनाओं का आईना होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार अपना चेहरा छूता है या होंठ दबाता है। कई बार यह संकेत होता है कि वो बेचैन है या कुछ छुपा रहा है। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपके करीब झुककर बैठता है, उसकी नजरें आपके चेहरे पर टिकी रहती हैं और उसका शरीर आपकी ओर खुला हुआ है, तो ये साफ संकेत है कि वो आप में दिलचस्पी रखता है। चेहरे के अलावा हाथ भी बहुत कुछ कहते हैं। सोचिए, कोई अपने हाथों को कसकर जोड़कर बैठा है। सतह पर लगेगा कि वो बस आराम से बैठा है, लेकिन असल में उसके अंदर तनाव हो सकता है। वहीं कोई इंसान अपने हाथों से खुली खुली हरकतें करता है तो अक्सर इसका मतलब है कि वो आत्मविश्वासी और सहज है। अब एक छोटा सा दिलचस्प उदाहरण, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो कई बार उसकी नाक या कान को छूने की आदत बढ़ जाती है। ये अवचेतन हरकत है जिसे रोकना मुश्किल होता है। शब्द चाहे कुछ भी कहें, शरीर के ये छोटे छोटे संकेत सच को सामने ला देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि किसी एक हरकत को पकड़कर तुरंत नतीजा निकाल लेते हैं। कोई इंसान आंखों से कांटेक्ट नहीं कर रहा तो हम कह देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, जबकि सच्चाई ये भी हो सकती है कि वो इंसान शर्मीला है या सांस्कृतिक रूप से सीधी नजर मिलाना उसके लिए सहज नहीं है। इसलिए पैट्रिक किंग बार बार जोर देते हैं कि हर संकेत को उसके माहौल और बाकी इशारों के साथ जोड़कर ही समझना चाहिए। यही है क्लस्टर्स की अहमियत। शरीर के अलग अलग हिस्से मिलकर जब एक ही कहानी कहने लगते हैं, तभी हमें सच्चाई का पता चलता है। चेहरा, आंखें, हाथ, पैर सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, और जब आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो सामने वाले का असली सच आपकी आंखों के सामने खुलने लगता है। सोचिए, अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे और वो कहेगा कि मैं खुश हूं, तो आप सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान न देकर उसकी आंखों की चमक, होंठों की मुस्कान और शरीर के रुख पर ध्यान देंगे, और तभी आपको असली जवाब मिलेगा कि वो सचमुच खुश है या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहा है। तो दोस्तों, इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें यही सिखाता है कि इंसान को पढ़ने के लिए सिर्फ कान खोलना काफी नहीं है, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं। शरीर और चेहरा हमेशा हमारी भावनाओं के सबसे ईमानदार गवाह होते हैं, और जब हम इन्हें समूह में यानी क्लस्टर्स में पढ़ना सीख जाते हैं
तो हमें झूठ और सच के बीच का फासला बहुत आसानी से दिखने लगता है। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी सबसे अलग नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा चुपचाप कोने में बैठना पसंद करते हैं? कोई है जो हर वक्त रोमांच ढूंढता है, नई नई चीजें करना चाहता है, और कोई है जो अपनी दिनचर्या से जरा भी बाहर नहीं जाना चाहता। इंसानों के ये अलग अलग रंग ही उनकी पर्सनैलिटी होते हैं। पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक ए बुक के तीसरे चैप्टर में हमें बताते हैं कि किसी को समझने का सबसे मजबूत तरीका है उसकी पर्सनैलिटी को पहचानना। पर्सनैलिटी यानी वो पैटर्न, वो स्थायी ढंग जिससे इंसान सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। और जब आप ये पैटर्न पकड़ लेते हैं तो इंसान को पढ़ना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। सोचिए, आपका एक दोस्त है जो हर समय नई योजनाओं में लगा रहता है, अचानक यात्राएं करता है, बिना सोचे समझे फैसले ले लेता है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी का है तो उसका व्यवहार आपको अजीब लगेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी रोमांच और उत्तेजना की तलाश में रहती है तो उसके हर कदम को आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं। पर्सनैलिटी साइंस असल में इंसानों को अलग अलग ढांचों में समझने की कोशिश करती है। जैसे कुछ लोग ज्यादा तार्किक होते हैं, वो हर फैसले से पहले खूब सोचते हैं, गणना करते हैं। वहीं कुछ लोग ज्यादा भावनात्मक होते हैं, वो दिल से फैसले लेते हैं। कोई बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट होता है जो सबके बीच रहना पसंद करता है। वहीं कोई अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होता है जिसे अकेलेपन में सुकून मिलता है। पैट्रिक किंग यहाँ ये भी बताते हैं कि टाइपोलॉजी यानी पर्सनैलिटी को अलग अलग प्रकारों में बांटना हमें मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सिर्फ एक ही बॉक्स में फिट होते हैं, बल्कि ये कि उनके व्यवहार की जड़ें समझने में हमें आसानी होती है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला किस तरह की सोच और प्रवृत्ति का है, तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा ज्यादा सटीकता से लगा सकते हैं। जरा एक और उदाहरण लीजिए। ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो हर मीटिंग में सबसे पहले बोलता है, अपने विचार सामने रखता है और दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। उसकी पर्सनैलिटी उसे लगातार नेतृत्व की ओर धकेलती है। वहीं कोई दूसरा साथी ऐसा है जो चुपचाप सुनता है, लेकिन उसके नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। उसकी प्रवृत्ति अवलोकन और गहराई से समझने की है। अब जब आप इन दोनों की पर्सनैलिटी पहचान लेते हैं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि किस स्थिति में कौन कैसे रिएक्ट करेगा। किताब कहती है कि पर्सनैलिटी स्थायी होती है, यानी हालात बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की बुनियादी प्रवृत्ति ज्यादातर वैसी ही रहती है। एक रोमांच पसंद करने वाला इंसान उम्र के साथ थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन उसकी अंदरूनी चाहत नई चीजें तलाशने की कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसी तरह एक अंतर्मुखी इंसान बड़े मंच पर बोलना सीख सकता है, लेकिन उसका सुकून हमेशा अकेलेपन में ही रहेगा। असल कमाल तब होता है जब आप पर्सनैलिटी को व्यवहार से जोड़ना सीख जाते हैं। तब आपको समझ आता है कि किसी की चुप्पी सिर्फ शाइनेस नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, या फिर किसी की लगातार सक्रियता सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि उसकी स्वाभाविक ऊर्जा है। पैट्रिक किंग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि पर्सनैलिटी को जानने का मतलब लोगों को जज करना नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान किस प्रवृत्ति से संचालित होता है, तो आप उसके साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, गलतफहमियां कम हो जाती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इंसान को पढ़ना सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव तक सीमित नहीं है। असली खेल उसकी पर्सनैलिटी को पहचानने का है। जब आप किसी की पर्सनैलिटी का नक्शा अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो उसका अगला कदम, उसका अगला शब्द और उसका अगला फैसला आपको किसी किताब के अगले पन्ने की तरह साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन एंड कैविएट। झूठ, ये वो चीज है जिससे शायद ही कोई इंसान बचा हो। कभी किसी ने हमें बचाने के लिए झूठ बोला है, कभी हमें चोट पहुंचाने के लिए, और कभी कभी हमने खुद झूठ का सहारा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झूठ को पहचाना जा सकता है? क्या सच और झूठ के बीच का पर्दा उठाना वाकई संभव है? पैट्रिक किंग अपनी किताब रीड पीपल लाइक ए बुक के चौथे चैप्टर में इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। वो कहते हैं कि झूठ बोलना आसान तो है, लेकिन छुपाना मुश्किल। इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका दिमाग और शरीर दोनों एक साथ काम करते हैं। शब्द तो हम गढ़ लेते हैं, लेकिन शरीर अनजाने में सच्चाई बयां कर देता है। जरा सोचिए, कोई आपके सामने कहता है, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, लेकिन उसी वक्त उसकी टांगें तेजी से हिल रही हैं।
उसकी आवाज कांप रही है और पसीना उसके माथे से टपक रहा है। अब उसके शब्द चाहे कुछ भी कहें, शरीर बता रहा है कि भीतर तूफान चल रहा है। यही है झूठ पकड़ने की पहली कुंजी, शब्द और शरीर के बीच का फर्क। लेकिन पैट्रिक किंग यहां एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि हर हरकत को तुरंत झूठ से जोड़ देना खतरनाक है। मान लीजिए कोई इंसान आंखों से सीधा कांटेक्ट नहीं कर रहा, हम सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या हो अगर वो बस शर्मीला है, या उसके सांस्कृतिक मूल्य ऐसे हैं कि आंखों में सीधी नजर डालना अशिष्ट माना जाता है। इसीलिए झूठ पहचानने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। कई बार झूठ चेहरे पर छोटी छोटी झलकियों से पकड़ा जाता है। इसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जैसे कोई इंसान कहे, मैं खुश हूं, और उसी पल उसके चेहरे पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए गुस्से की लकीर उभर आए। ये लकीर उसके असली भावनाओं की चाबी है। शब्द चाहे खुशी की बात करें, लेकिन चेहरा बता देता है कि भीतर कुछ और ही चल रहा है। झूठ पकड़ने का खेल दरअसल कहानी सुनने जैसा है। आपको देखना पड़ता है कि सामने वाले की बात कितनी संगत है। अगर कोई कह रहा है कि वो कल रात घर पर था, लेकिन उसकी कहानी बार बार बदल रही है, कभी कहे कि टीवी देख रहा था, फिर कहे कि किताब पढ़ रहा था, तो ये असंगति आपको सच्चाई की तरफ इशारा करती है। झूठ अक्सर एक जैसा नहीं रह पाता, क्योंकि सच तो बस एक ही होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा यही है कि लोग इन संकेतों को देखकर जल्दी जल्दी नतीजे निकाल लेते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि झूठ पहचानना जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी लोग नर्वस इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन पर शक कर रहा है। कभी कभी पसीना तनाव का नतीजा होता है, झूठ का नहीं। इसलिए सावधानी जरूरी है। सोचिए, पुलिस की पूछताछ का एक दृश्य। अपराधी बार बार कहता है कि वो निर्दोष है। उसकी आवाज सख्त है, लेकिन उसकी आंखें कमरे के कोनों में घूम रही हैं। उसके हाथ लगातार मेज पर थपथपा रहे हैं। अब ये संकेत हमें बताते हैं कि उसके भीतर बेचैनी है। लेकिन क्या इसका मतलब पक्का झूठ है? नहीं, बल्कि ये सिर्फ इशारे हैं जिन्हें बाकी सबूतों और हालात के साथ जोड़कर समझना होता है। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में ये साफ कर देते हैं कि झूठ पहचानना एक कौशल है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये कभी भी 100% पक्का नहीं होता। हाँ, अगर आप ध्यान से सुनते और देखते हैं, तो आप फर्क पकड़ सकते हैं। इंसान की जुबान उसके नियंत्रण में होती है, लेकिन उसका शरीर अक्सर सच उगल ही देता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे और आपको लगेगा कि उसकी बातें और उसके हाव भाव मेल नहीं खा रहे, तो कानों से ज्यादा आंखों पर भरोसा कीजिए। लेकिन साथ ही ये भी मत भूलिए कि हर हरकत का मतलब झूठ नहीं होता। संदर्भ, हालात और इंसान की आदतों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस किताब का चौथा चैप्टर हमें यही सिखाता है कि झूठ को पकड़ना संभव है, लेकिन समझदारी और धैर्य के साथ। क्योंकि कभी कभी झूठ सच से भी ज्यादा आत्मविश्वास से बोला जाता है, और सच कई बार घबराहट में अटक जाता है। असली हुनर है इस फर्क को पहचानने का। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जो सबसे गहरी बातें होती हैं, वो अक्सर सामने ही लिखी होती हैं, बस हमें पढ़ना नहीं आता? पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसानों को समझने का सबसे बड़ा हथियार है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन। ये ताकत हर किसी के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही मायने में इस्तेमाल करते हैं। हम रोजाना सैकड़ों लोगों को देखते हैं, किसी की चाल, किसी का पहनावा, किसी का बोलने का ढंग, सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है। लेकिन हम इतने जल्दी में रहते हैं कि इन इशारों को नोटिस ही नहीं कर पाते। ये इशारे ही तो वो सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि सामने वाला इंसान कौन है, वो क्या चाहता है और उसके मन में क्या चल रहा है। सोचिए, एक कैफे में बैठे हैं और 2 लोग आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। पहला इंसान बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, कुर्सी पर आगे झुककर बैठा है और उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हैं। दूसरा इंसान पूरी तन्मयता से बोल रहा है, मानो अपनी कहानी सुनाने में खो गया हो। अब यहां आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि पहला इंसान जाना चाहता है और दूसरा इंसान उसे रोकना चाहता है। शब्दों से ज्यादा शरीर की भाषा ने सब कुछ कह दिया। ऑब्जर्वेशन की ताकत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये आदतों तक भी जाती है। कोई व्यक्ति अगर रोजाना सुबह जल्दी आता है और अपनी टेबल को एकदम सलीके से सजाता है, तो ये आपको बता देता है कि वो अनुशासित और नियंत्रण पसंद इंसान है। वहीं अगर कोई हमेशा देर से आता है, उसकी चीजें बिखरी रहती हैं, तो ये उसके व्यक्तित्व की झलक है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अवलोकन का असली खेल
डिटेल्स में छुपा होता है। छोटी छोटी चीजें ही बड़े राज खोलती हैं। जैसे किसी इंसान की आवाज अचानक बातचीत के बीच धीमी पड़ जाए तो ये संकेत हो सकता है कि उस हिस्से की बात करते समय वो सहज नहीं है। या फिर कोई इंसान हंसते हंसते अचानक गंभीर हो जाए तो उसका मूड बदलने की वजह को नोटिस करना जरूरी है। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये ध्यान देने का अभ्यास है। कई बार हम देख तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं। असली अवलोकन तब होता है जब आप सामने वाले के शब्द, शरीर, चेहरे और माहौल सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तभी असली तस्वीर बनती है। जरा एक और दृश्य सोचिए। एक मीटिंग में 5 लोग बैठे हैं। सब अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप है। वो न तो विरोध कर रहा है, न सहमति जता रहा है, बस अपनी पेन घुमा रहा है और नोटबुक पर लाइनों को खींच रहा है। अब अगर आप सतह पर देखें तो लगेगा कि वो बस ऊब गया है, लेकिन अगर ध्यान से अवलोकन करें तो हो सकता है कि वो गहरी सोच में हो, सबकी बातें सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल रहा हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जल्दी नतीजा न निकालना, बल्कि हर छोटे इशारे को जोड़कर बड़ी तस्वीर समझना। पैट्रिक किंग इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमें सिर्फ दूसरों को पढ़ने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें खुद को भी आईना दिखाता है। जब आप दूसरों पर ध्यान देना सीखते हैं तो धीरे धीरे अपनी आदतों और व्यवहार को भी पहचानने लगते हैं, और यही जागरूकता आपको बेहतर संवाद करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो बस उसके शब्द मत सुनिए, उसकी आंखों की दिशा देखिए, उसकी सांसों की गति को नोटिस कीजिए, उसके हाथों की हलचल पर गौर कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको वो सच बताएंगी जो शब्द अक्सर छुपा लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की ये ताकत एक तरह का जादू है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो लोग आपके सामने किताबों की तरह खुलने लगते हैं। उनके हाव भाव, उनकी आदतें और उनका अंदाज आपके लिए रहस्य नहीं रहते, बल्कि सुराग बन जाते हैं। और यही सुराग आपको इंसानों को गहराई से समझने की कुंजी देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक ए बुक से एक और दिलचस्प अध्याय समझा। उम्मीद है कि आपको ये बातें उतनी ही रोचक लगी होंगी जितनी हमें लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इंसानों को समझने की इस अद्भुत कला से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी अगली वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस चैप्टर से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। याद रखिए, इंसान किताबों की तरह होते हैं, बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।